अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं आमतौर पर कि क्या हम लोग इम्पोर्टेड हैंड फीड फार्मूले के बगैर भी बच्चों को पाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली एक तो ये बताना है, ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि इस वक्त कौन कौन सी इम्पोर्टेड लोकल हैंड फीड मार्केट में अवेलेबल है जिनसे आप अपने हैंड फीड वाले बच्चों को पाल सकते हैं। इसके अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इम्पोर्टेड फीड के बगैर भी बर्ड्स को फीड करवा सकते हैं। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको शेयर करूंगा कि येलो बर्ड मुल्तान पे कौन कौन सी फीड अवेलेबल है मार्केट में। दोस्तों दो इंटरनेशनल ब्रांड अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है केटी और दूसरा है सिटाकस। इनकी मैं प्राइसेस शेयर करूंगा, इनके बारे में जो बेसिक्स हैं वो बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे शेयर करूंगा दोस्तों केटी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलने वाला हैंड फीड फार्मूला है। हैंड फीडिंग के हवाले से जो दोस्त यूज़ करते हैं, एक इसमें आता है दोस्तों हाई फैट और एक आता है ओमेगा 3। इन दोनों में जो डिफरेंस है दोस्तों, हाई फैट जिस तरह के नाम से ही जाहिर हो रहा है, हाई फैट है ज़्यादा चिकनाई के साथ। आमतौर पे जो बड़े बर्ड हैं, बड़े बर्ड से मुराद जो साइज़ में बड़े हैं, उनको ये यूज़ किया जाता है या आमतौर पर इसको यूज़ किया जाता है जब ज़्यादा सर्दी हो। इसी तरह ओमेगा 3 आमतौर पे छोटे बर्ड्स को यूज़ किया जाता है या जब ज़्यादा गर्मी हो तो यूज़ किया जाता है। हाई फैट की प्राइस जो है इस वक्त मार्केट में तकरीबन 3400 रुपये से लेकर 3800-3900 रुपये तक 4000 तक सेल हो रही है। इसी तरह ओमेगा 3 का भी रेट यही है। इसके बाद आ जाती है दोस्तों सिटाकस इस वक्त बहुत ही अच्छी फीड है, न्यूली पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, तकरीबन साल हुआ है इसको। इस वक्त जो क्वालिटी वाइज जो लोग पसंद कर रहे हैं वो सिटाकस है, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग हैं, पुराने शौकीन हैं, वो कोशिश करते हैं कि केटी को प्रेफर। दोस्तों सिटाकस में दो पैकिंग आती हैं, एक आती है 1 kg और एक आती है 5 kg। 5 kg का पैक ये बड़ा है। तकरीबन इसकी प्राइस जो है वो दोस्तों चल रही है इस वक्त 8 से 9 हज़ार रुपये, और जो 1 kg का पैक है उसकी प्राइस तकरीबन है 1800 से 2000 रुपये। और जो छोटी पैकिंग है उनमें मैं आपको बताता चलता हूँ कि कौन कौन सी किस्म की फीड अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों राकी काठे वगैरह के लिए ये अवेलेबल है फीड इस वक्त। हाई प्रोटीन के नाम से ज़ाहिर है हाई प्रोटीन है। और इसके अलावा इसकी प्राइस जो है वो 1850 रुपये है मेरे पास। इसके अलावा हाई एनर्जी आ जाती है ग्रे वगैरह के लिए, काकाटू के लिए, बड़े बर्ड्स के लिए है। इसकी प्राइस भी 1850 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद आ जाती है न्यू निटल दोस्तों बेसिकली जो बर्ड्स आप बहुत जल्दी उठाते हैं ना, फ़र्ज़ किया माँ बाप फीड करवाना छोड़ देते हैं, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा, तो हमेशा छोटे बर्ड्स को ये फीड स्टार्ट की जाती है। उनको जल्द हज़म करने के लिए ना आमतौर पे इस फीड को यूज़ किया जाता है। न्यू निटल आपने देखा होगा कि अक्सर हॉस्पिटल में एक अलग से वार्ड होता है न्यू निटल के हवाले से। वो बेसिकली वार्ड होता ही छोटे बच्चों के लिए है, इनको उनकी केयर के लिए होता है। तो इसी तरह उसके हवाले से, मतलब छोटे बच्चों के हवाले से इसका नाम रखा गया है न्यू निटल। इसकी प्राइस है 2000 रुपये। इसके अलावा इनमें एक आती है दोस्तों सिटाकस हैंड फीडिंग मिनी जो है आमतौर पे कॉकटेल, लवबर्ड और एग्जीबिशन वगैरह और दूसरे बर्ड के लिए यूज़ की जाती है। इसकी प्राइस 1800 रुपये है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अभी जिस तरह के मैंने आपको बताया इम्पोर्टेड जो फीड अवेलेबल है उनके बारे में, अब जो लोकल जो फीड अवेलेबल है उनके हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फीड इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है न्यूट्रीमेंट अवेलेबल है। दूसरी ऑप्टिचो अवेलेबल है। अच्छी फीड है। अगर आप बच्चों की फीड करवाना आपको आती है और समझदार हैं आप, तो आप इन फीड से काम चला सकते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल वे ये बताता हूँ दोस्तों को, जो भी फीड करवाने वाले शौकीन हैं, कि कोशिश करें पहले
जो 20 दिन है 15 दिन है उनको आप अच्छी फीड करवाएं ताकि बर्ड की बेस बन जाए। उसके बाद आप जो है उनको आप इन बर्ड के साथ इन लोकल फीड के साथ मिक्स करके दे सकते हैं, या जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए महीना 1.5 महीने का तो आप बेसिकल होकर इनको यूज़ करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों फीड पर्सनली मैंने यूज़ की है, बहुत सारे दोस्तों को मैंने दी हैं जिन्होंने 10-10 दिन के बच्चे इन पे पाले हैं, इनसे रिज़ल्ट दिया है। रेट बड़ा ही इकोनॉमिकल है, जिस तरह 1 kg न्यूट्रीमेंट 1000 रुपये की है, हाफ kg ऑप्टीचो जो है ये 400 रुपये की है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता हूँ फीड बनाने का तरीका। दोस्तों मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ जितने भी दोस्त हैं कि अगर आपको हैंड फीड बनानी आती है, हैंड फीड करवानी आती है, तो आप कोई भी बर्ड ले लेंगे, किसी भी एज का बर्ड ले लेंगे, कभी भी आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। जो अनाड़ी बंदा है, जिसको बेसिक्स का नहीं पता, जिसको बेसिक की हैंड फीड करवाने की हाउ नहीं है, हमेशा बच्चा वो इंस्पायर करेगा। हैंड फीड करवाने के लिए जो बेसिक्स हैं, मैं कहता हूँ कोशिश किया करें कि आप जब बर्ड को फीड करवाना शुरू करें वो पतली फीड से शुरू करें ताकि बर्ड को वो हज़म हो जाए। अब कुछ लोग कहते हैं जी बच्चे को फीड दें कितनी, यार इसका सिंपल सा तरीका है, अगर आप कोई एक मेयार रख लेंगे ना कि यार इस साइज़ इतनी फीड देनी है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बच्चा छोटे से बड़ा होता जाएगा, फीड बनानी पड़ेगी। तो उसमें कोई आप कैलकुलेशन ना करें कि मैंने 10 ml देनी है, 15 ml देनी है, 10 cc देनी है, 20 cc देनी है, नहीं। इसका सिंपल सा तरीका है यार, जब आप फीड करवा रहे हो तो कोशिश करें पोटे पे आप उंगली रखें और उसको 70-80% तक उसका पोटा फुल होना चाहिए ताकि आप का बर्ड जो है ओवर फीड ना हो, ज़्यादा फीड ना करवाएं उसको। दोबारा से ज़्यादा यही होगा कि आपको दोबारा से फीड करवानी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं यार, दोबारा से फीड करवा लें, उसमें आपका बच्चा सेफ रहेगा। लेकिन अगर आप ये कोशिश करेंगे यार कि आप उसका पोटा फुल भर दें या फुल से भी थोड़ा सा ज़्यादा भर दें तो वहाँ पे बच्चे को मसला आएगा। तो बराए मेहरबानी यार, अगर आपके पास ज़्यादा बच्चा है, फीड करवाने वाले बच्चे हैं, तो उनके 5-5 ग्रुप में डिवाइड कर लें और उसको छोटे छोटे करके फीड दें, सबको फीड करवाएं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं यार, अगर आप इस पर रह के काम करेंगे तो कभी भी दोस्तों आपका बर्ड एक्सपायर नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। तो मेहरबानी किया करें अपने साथ भी और अपने छोटे छोटे बेज़ुबान बच्चों के साथ कि नहीं यार, उनको अपनी आसानी के लिए उसके साथ अगर गलत फीड करवाएंगे तो ना किया करें इस तरह का। इसके अलावा अब मैं आपको शेयर करूंगा कि यार क्या हमें यही फीड, ये इम्पोर्टेड फीड ही करवानी है। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, अगर आपको बेसिक्स पता है फीड का, मैं अभी आपको एक वीडियो भी शेयर करता हूं यहाँ पर कि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, समझदार हैं आप, तो आप इन फीड के अलावा भी किसी लोकल फीड पे या होममेड फीड पे भी बच्चों को पाल सकते हैं। लेकिन जो इनिशियल डेज हैं, जो शुरू के दिन है बच्चों के हैंड फीड के लिए, वो बहुत ज़्यादा अहम है। जब तक आप जो शुरू के फर्स्ट वीक 2 वीक इनमें ज़रा केयर किया करें, स्पेशली अच्छी फीड करवा दें। उसके बाद आप सीरीलैक पे कुछ लोग पालते हैं, मैं सीरीलैक रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आप चने की दाल पे पाल सकते हैं, भुनी हुई चने की दाल जो होती है। इसी तरह बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स करते हैं, उनको पिसवाते हैं, फीड बनाते हैं, हाँ उस पर पालें। बहुत सारे लोग पालते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उनका। फ़र्क यहाँ पे आता है, फ़र्क ये आता है क्योंकि देखें, अगर आपने आगे उन्हीं बर्ड से ब्रीड लेनी है, उनसे आप चाहते हैं हेल्थ वाइज वो अच्छे हों, तो फिर आपको अच्छी चीज़ें देनी पड़ेंगी उनकी फीडर क्वालिटी के लिए। उनके जो है ना, अब होता ही है आमतौर पर, मैं आपको जहन में आ गया तो कर लेता हूँ बात। होता ही है, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ताहिर भाई बच्चा सेल्फ हो गया था, लेकिन हुआ क्या, उनके पर गिरने शुरू हो गए। उसकी वजह ये होती है कि पीछे से जब आप हल्की फीड करवाएंगे या प्रॉपर तरीके से आप उसको जो ज़रूरत है बर्ड्स को वो नहीं देंगे, तो फिर वो आगे आने वाले दिनों में ये मसला करेगा। बहुत सारे ब्रोकर हजरात जो हैं वो क्या करते हैं, वो हल्की फीड करवा देते हैं क्योंकि उन्होंने सेल करने होते हैं। जब वो सेल करने होते हैं, फिर वो जब आगे जिस बेचारे के पास जा रहे होते हैं, वो जब 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का होता है, तो उनको फीडर का प्रॉब्लम आ जाता है। तो अच्छी फीड दें आप। हाँ, अगर आप चने की दाल पालना चाह रहे हैं, चने की दाल पे पालना चाह रहे हैं या किसी और चीज़ पे पालना चाह रहे हैं, अगर आप चने की दाल पे पालना चाह रहे हैं तो कोशिश किया करें कोई अच्छा मल्टीविटामिन ऐड कर दिया करें साथ, ताकि उसको इशू ना आ जाए। अभी ये मैं एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप देखें, आपको हैरत होगी कि भाई जो है 1 से 1.5 माह तक के बच्चों को
चने की दाल दे रहा है, और चने की दाल परिंदे कितने शौक से खा रहे हैं। चने की दाल कुछ लोग भुनी हुई डालते हैं, इसके अलावा जौ का आटा, चावल का आटा, इस तरह की चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बराए मेहरबानी बर्ड को एक जानदार समझें, और स्पेशली वो दोस्त जो कि बच्चे पालते हैं और उन्होंने आगे सेल करना होता है, तो वो बड़ा ख्याल रखा करें यार। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बर्ड्स को मतलब आगे सेल करने हैं तो उनको हल्की फीड दें, कोशिश किया करें उनको थोड़ी सी अच्छी फीड दें। फीड जब अच्छी देंगे तो यकीनन आपका जो कस्टमर है जो आपसे लेके जा रहा है, अगर वो बच्चा सर्वाइव करेगा, बड़ा होगा, तो यकीनन आपको लोग वो दोबारा से रेफ़र करेंगे, रिकमेंड करेंगे। तो ये थी दोस्तों आज के हवाले से वीडियो। कोशिश यही थी कि बेसिक चीज़ें आपको बताऊं। इसी तरह की एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी मेरे चैनल पे, इसका लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूं। उसमें बेसिकली हमने जो हैंड फीड के हवाले से बच्चा ख़रीदने का तरीका बताया हुआ है, किन चीज़ों को नज़र में रखना है आपने बच्चा ख़रीदने के हवाले से, हैंड फीड बनाते किस तरह हैं, हैंड फीड करवाते किस तरह हैं, ये सारा हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई थी। लेकिन आज का मकसद ये था कि हम आपको बताएं कौन कौन सी फ़ीड अवेलेबल है मार्केट में, और क्या हम लोग इन फीड के अलावा भी पाल सकते हैं। तो वो हमने बताई। आप फीड कोई भी इस्तेमाल करें, बच्चा पल जाता है, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी है कि आप किस तरह केयर करते हैं उसको, आप किस तरह संभालते हैं। तो दोस्तों दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।